Hello everyone, welcome to the video series of C programming. So in this video lecture, I am going to discuss different type of decision making and branching statement. Basically, as I told you in last video, that decision making statement is basically used when we want to just perform some task based on some condition. So उस केस में हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को यूज करते हैं जब हमें किसी कंडीशन के बेस पे कुछ सर्टेन डिसीजन लेने होते हैं तो वहां पे यूज करते हैं। उसमें मैंने बताया था दो टाइप्स होते हैं, ब्रांचिंग और लूपिंग, और मैंने इसके बारे में भी बताया था आपको। तो आज के वीडियो में जो डिस्कशन होगा हम ब्रांचिंग से स्टार्ट करेंगे। उसमें भी जो ब्रांचिंग का सबसे फर्स्ट है इफ स्टेटमेंट, हम इस स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इफ स्टेटमेंट मैंने बताया था बच्चों कि इफ में भी फर्दर फोर टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट होते हैं। सिंपल इफ होता है, इफ एल्स होता है, लेटर इफ एल्स होता है और नेस्टेड इफ एल्स होते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इफ से। तो बच्चों इसके फ्लोचार्ट को समझेंगे और फिर इसके कोडिंग पार्ट को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे मैंने सिंपल इफ स्टेटमेंट यूज किया है। हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट यूज किया बच्चों यहाँ पे, और आप देख सकते हैं इसके लिए मैं पहले यहाँ पे सिंटेक्स लिखना चाहूंगा। जस्ट 1 मिनट, लेट मी चेंज द कलर। ओके, मैं यहाँ पे सिंटेक्स लिखना चाहूंगा बच्चों। सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स बच्चों कुछ इस तरह से होता है। इफ कंडीशन, कंडीशन या इसको एक्सप्रेशन भी कहते हैं, और ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस होता है इसमें, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं बच्चों? स्टेटमेंट लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट्स लिखते हैं, है ना। स्टेटमेंट्स क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट हो सकता है या स्टेटमेंट्स हो सकता है, ठीक है। और सेमीकोलन। सो ये बच्चों सिंपल इफ का सिंटेक्स है। और काम कैसे करता है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये कंडीशन चेक करता है, और ये कंडीशन यदि ट्रू होगा तो उसके अंदर क्या जो भी कोड्स होंगे, जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एक्सिक्यूट होंगे, यानी इफ का बॉडी एक्सिक्यूट होगा। यदि ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो नॉर्मल फ्लो आपका होगा, ये इफ का जो बॉडी है वो क्या हो जाएगा? स्किप हो जाएगा। इसको सिंपल इफ बोलते हैं। यानी इफ कंडीशन ट्रू हुआ तभी इफ का बॉडी एक्सिक्यूट होगा, अदरवाइज वो स्किप हो जाएगा। इसी को हम सिंपल इफ स्टेटमेंट कहते हैं। तो बच्चों एक सिंपल सा एग्जांपल लेने वाले हैं और देखने वाले कैसे बेसिकली ये काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो बेसिकली बच्चों मैंने यहाँ पे प्रोग्राम यूज किया है, और इस प्रोग्राम में मैंने इसको ऑलरेडी सेव कर रखा है इफ नाम से, और इसमें हम उसे कोड को लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, इंट एक्स नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ जिसमें रखता हूँ मैं 20, और एक मैं वाई नाम से वेरिएबल लेता हूँ जिसमें लिखता हूँ 30, ठीक है। ओके, और मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ इफ एक्स इज ग्रेटर देन, क्या मैं सबसे पहले इनपुट के लिए स्टेटमेंट बना लेता हूँ। मैं दो वेरिएबल लेता हूँ, सपोज एक्स, और एक मैं वेरिएबल यही लेता हूँ, ठीक है। हाँ, मैंने एक ही वेरिएबल लिया, और एक प्रिंटफ स्टेटमेंट देता हूँ। प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करता हूँ, और यहाँ पे मैसेज दूंगा एंटर नंबर, ठीक है। और एक स्कैनफ स्टेटमेंट यूज करता हूँ, स्कैनफ परसेंट डी, क्योंकि हमें एक इनपुट लेना है इंटीजर टाइप का, और वो कहाँ जाएगा? एट द एड्रेस ऑफ एक्स, %x पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम कंडीशन के अंदर क्या करने वाले हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन 20, तो हम उसमें चाहते हैं क्या? हम चाहते हैं क्या कि x का जो वैल्यू है उसमें कुछ ऐड हो जाए। तो क्या ऐड हो जाए? मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू x प्लस 5 ऐड हो जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ, ठीक है। और यदि ये नहीं हो तो मैं कुछ नहीं, सिंपल मैं चाहता हूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट
प्रिंट एफ डबल कोट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ परसेंट डी कॉमा एक्स। तो ये हमने प्रोग्राम लिखा है बच्चों, इसको मैं रन करता हूँ। ओके जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे इनपुट मांग रहा है हमसे। मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ, सपोज मैं अभी देता हूँ 15, जो कि लेस देन 20 है, ध्यान से देखिएगा। और वैल्यू क्या है, हमें 15 ही आया। तो गौर से देखिएगा, मैंने अभी 15 एंटर किया था, 15 ही आया। अब मैं फिर से रन करता हूँ इसको, और अब मैं वैल्यू देने वाला हूँ 34, ठीक है। कितना वैल्यू आया, 39 आया। तो कैसे बच्चों ये काम किया, ये समझना है आपको। सिंपल सी बात है बच्चों, मैंने वैल्यू जब x का वैल्यू जो भी इनपुट किया हमने, और मैंने कंडीशन क्या दे रखा है कि x का वैल्यू 20 से ग्रेटर होगा तो उसमें 5 ऐड करना है। यदि ऐसा नहीं होगा, यानी फॉल्स हो जाएगा, तो ये पार्ट एक्सिक्यूट नहीं होगा, और नॉर्मल फ्लो नेक्स्ट स्टेटमेंट ये रन करने वाला है। तो यदि पहले केस में मैंने 15 जब दिया था, तो मैंने देखा यहाँ पे कि आपने भी देखा कि x में 15 है और जो कि लेस देन 20 है, और यह कंडीशन में ग्रेटर देन का दिया हुआ है। अब चूंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये इफ ब्लॉक क्या होगा, स्किप हो जाएगा, और नॉर्मल उसके बाद क्या है, आपका प्रिंट स्टेटमेंट है, जो कि x का वैल्यू प्रिंट कर रहा है। लेकिन जब हमने x का वैल्यू 34 दिया था, उस केस में क्या हुआ, ये कंडीशन चेक किया और कंडीशन ये ट्रू हो गया, और चूंकि कंडीशन ट्रू हुआ बच्चों, तो ये ब्लॉक क्या होगा, इफ ब्लॉक एक्सिक्यूट होता है, और यहाँ पे x का वैल्यू फर्दर 5 से इंक्रीमेंट हो गया, एंड देन आफ्टर दिस आपने देखा ये स्टेटमेंट रन किया। तो सिंपल इफ का मतलब है कि इफ ब्लॉक ही केवल होता है यहाँ पे, और ये कंडीशन के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। कंडीशन फॉल्स होगा तो कुछ भी नहीं होगा, जो नेक्स्ट फ्लो है, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वो एक्सिक्यूट होता है। इसी को हम सिंपल इफ स्टेटमेंट कहते हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल इफ के बाद इफ स्टेटमेंट की बात करेंगे। और एक चीज बच्चों ध्यान रखना है आपको, जब आपको एक कंडीशन के बेस पे एक ही डिसीजन लेना हो, तो आप सिंपल इफ यूज कर सकते हैं। बट जब आपको एक कंडीशन के बेस पे मल्टीपल डिसीजन लेना हो, तो उस केस में हम या दो से ज्यादा लेना है, तो उसके लिए हम अदर स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप समझोगे इफ स्टेटमेंट के बारे में।